प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब वन लाइनर क्वेश्चन रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस सेट पार्ट 13वां जो मिक्स क्वेश्चंस के रूप में हिंदी मीडियम से टॉप 12 क्वेश्चंस होंगे जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 है, समाजीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार विस्तार मिलता है? समाजीकरण, बच्चे यहाँ परिवार से निकलकर समाज में पहुँचते हैं और समाज में बनाए गए विभिन्न आदर्श नियमों को पालन किया जाता है। वह आपका नैतिक गुण को विकसित करता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में नैतिक गुणों का विकास हो पाता है। नैतिक गुणों का विकास हो पाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को नैतिक गुणों के विकास से विस्तार मिलता है। नैतिक गुणों के विकास से विस्तार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर है आपको, किस अवस्था में दिवा स्वप्न डे ड्रीमिंग देखने की प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है? तो यह है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे दिन में ही स्वप्न देखना शुरू करते हैं, इसलिए इस अवस्था को दिवा स्वप्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे इसी प्रवृत्ति में देखने को नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, कौन सा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं? तो यह है आपका अधोगामी सिद्धांत। इस सिद्धांत के सहारे बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। अधोगामी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पर, एक शिक्षिका को किन तरीकों द्वारा बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए उपयोग करना चाहिए? सीखने का आकलन, सवाल है यहाँ आपका, सीखने का आकलन करने के लिए किन तरीकों द्वारा एक शिक्षिका का उपयोग वर्गकक्ष में करना चाहिए? तो होगा आपका कक्षा में की गई अंतःक्रिया। शिक्षक और छात्र द्वारा जो अंतःक्रिया वर्गकक्ष में होती है, इनके द्वारा बच्चों द्वारा परियोजना बनवाकर एवं आत्म आकलन द्वारा सीखने का आकलन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी तरीका है। तो ये रहा कक्षा में की गई अंतःक्रिया परियोजना आत्म आकलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है आपको, विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को क्या दर्शाता है? तो विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन का बढ़ावा दिया जाता है। यह समावेशन की संस्कृति, समावेशन की संस्कृति, तो विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन का बढ़ावा दिया जाता है। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर है, किस प्रकार आप छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं? स्व अध्ययन अर्थात सेल्फ स्टडी किस प्रकार बच्चों में डेवलप किया जा सकता है? तो बच्चों को मोटिवेट करके स्व अध्ययन के प्रति छात्रों को प्रेरणा देकर छात्रों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित कर सकते हैं। स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर, स्व अध्ययन के प्रति प्रेरणा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर हम सब चले।
यह है आपका 7वां नंबर। एक वर्ग शिक्षिका छात्रों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कहती है। वह छात्रों के बीच कौशल विकसित करने पर किस प्रकार ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ सवाल है कि छात्रों को ही उनके स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कहती है, स्वयं का। तो यह है आपका अधिसंज्ञानात्मक मतलब मेटाकॉग्निशन, जहां हम अपनी सोच के ऊपर सोचते हैं, जहां हम अपनी सोच के ऊपर अपनी सोच को सोचते हैं, तो यह हमारा मेटाकॉग्निशन, जिसे अधिसंज्ञानात्मक के नाम से जाना जाता है। तो एक वर्ग शिक्षिका छात्रों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कहती है। वह छात्रों के बीच कौशल अधिसंज्ञानात्मक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर पर। किस कारक पर विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण सबसे अधिक निर्भर करता है। समाजीकरण तो सीधी सी बात है, सामुदायिक विकास का, सामुदायिक भावना का विकास। जब समाज में रहकर समाज में दिए गए निर्देशों को पालन करेगा तो वह समाजीकरण सबसे अधिक निर्भर करेगा। यह आपका सामुदायिक भावना का विकास, सामुदायिक भावना का विकास, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर आपको है, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा क्या है। तो कक्षा में विभिन्न विविधता का उत्सव मनाती है। वर्ग कक्ष में विभिन्न वर्ग के, विभिन्न समुदाय के जो बच्चे अध्ययनरत होते हैं, वह कक्षा में विभिन्न विविधता का उत्सव मनाती है। यह हमारा समावेशी शिक्षा है। कक्षा में विभिन्न विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, वर्ग कक्षा के कुछ छात्र उद्दंड हैं, उस स्थिति में वर्ग शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। वर्ग कक्षा के कुछ छात्र उद्दंड हैं, उस स्थिति में वर्ग शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझकर उनकी भावना को अध्ययन कर, अर्थात छात्रों को समझकर मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चे उद्दंड हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वह क्या चाह रहा है, उसे मोटिवेट करते हुए मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्रों को पढ़ाएंगे। छात्रों को समझकर मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, अल्प बुद्धि बालक के बुद्धि लब्धि किसी बुद्धि लब्धि परीक्षण में क्या होगी। तो अल्प बुद्धि बालक, यहाँ आपका हो जाएगा 70 से 90 तक, 70 से 90 तक, 70 से 90 तक उनकी बुद्धि लब्धि होगी अल्प बुद्धि बालक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर और आखिरी प्रश्न है आपको, कैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मित्रता का निर्माण महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मतलब वर्ग कक्ष 1 से पहले, 1 से पहले, प्री प्राइमरी शिक्षा में मित्रता का निर्माण महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक अनुकूलन द्वारा, भावनात्मक सहायता द्वारा एवं संवाद कौशल आदि के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में मित्रता का निर्माण महत्वपूर्ण है। सामाजिक अनुकूलन, भावनात्मक सहायता, संवाद कौशल आदि। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।